मुल्क में 10 रोज में दूसरी बार कोरोना 100 से ज्यादा जाने ले गया। 24 घंटों में कोरोना के 111 मरीजों का इंतकाल। 30 जून के बाद ये एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात है। 23 दिसंबर को 2256 नए केसेस सामने आए। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में 12.45%, जबकि मजमूई शरह 6% रही। कोरोना केसेस में कमी नहीं आ रही। लगता नहीं 11 जनवरी तक स्कूल्स खुल सकेंगे। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा वफाक को तजवीज़ दी है कि स्कूल्स को कर्ज दिया जाए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के काशिफ मिर्जा का कहना है कि तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। सिर्फ 14% तलबा के पास नेट की सहूलत के बायस ऑनलाइन तालीम मुश्किल है। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी होने वाले अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। फौरी जेल से रिहा करने का हुक्म। नाम ECL में डालने की हिदायत। अदालत ने कहा मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अहमद उमर शेख को 2002 में सजाए मौत सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील मंजूर करके रमाव साल बरी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल फंक्शनल लीग मोहम्मद अली दुरानी आज शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान फंक्शनल लीग के मुताबिक मोहम्मद अली दुरानी पार्टी सरबराह पीर पगाड़ा का अहम पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाएंगे। आपने ये नहीं कहा था कि ये होनी चाहिए मगर वो नहीं मान रहे हैं और साथ में शहजाद अकबर के सामने कोई बात नहीं करना, ये उनके कारिंदे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी? देखिए, अब मैं किसी को एक मोअज़्ज़िज़ आदमी अगर ऐसी बात करता है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। ये सिर्फ सियासी शोबताबाजी है और कुछ नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुक्मरान जमात की अक्सरियत अपोजिशन की तजवीज़ करदा नैब तरमीम के खिलाफ है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात के जवाबात में कहा कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी अगर ऐसी बात करता है तो क्या कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक सियासी शोबदाबाजी है। मंगल के रोज़ राना सनाउल्लाह ने कहा था कि शाह महमूद ने बताया कि वो मुफाहमत को तैयार है। एक शख्स नहीं मान रहा, शहजाद अकबर उसी शख्स का एजेंट है। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना ये है उसका एजेंट। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वालिद और चचा जिन्हें सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, आज बेटी मरियम नवाज उनके नारे मारती फिर रही है। इमरान खान ने चोरों को इतना मजबूर कर दिया कि वो गली गली रोते फिर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के 1400 स्क्वायर मील इलाके में कानून की हुक्मरानी नहीं, गवर्नेंस सिस्टम करप्ट हो चुका है। सस्ता और फौरी इंसाफ भी दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुशीर दाखिला शहजाद अकबर से मुकालमा। कहा अदालतों की तादाद बेशक ना बढ़ाएं, उनकी वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाएं। मुशीर दाखिला को मातहत अदालतों का दौरा करके वजीर आजम को ब्रीफिंग देने की हिदायत। कराची के इलाके की माड़ी में पुलिस ने पुरअसरार गैस फैलने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। कहा पूरे इलाके को चेक किया गया है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। लोग मौसम की तब्दीली की वजह से सांस की शिकायत की वजह से अस्पताल आए थे। 2 रोज में 24 अफराद को करीबी अस्पताल लाया गया। 2 के इंतकाल करने पर गैस फैल जाने के खदशे ने फिर से सर उठाया।
कराची में मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का संग बुनियाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज रखेंगे। 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे मलीर नदी के बाएं किनारे पर तामीर किया जाएगा। मलीर एक्सप्रेसवे DHA क्रीक एवेन्यू से शुरू होकर जाम सादिक पुल, शाह फैसल कॉलोनी रोड और फ्यूचर कॉलोनी से होता M9 पर काठोर तक जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को गुलिस्तान जौहर में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। DG रेंजर्स और DIG ईस्ट को KDA से ताउन की हिदायत कर दी। चाइना कटिंग और जमीनों पर कब्जे के खिलाफ केस में अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तजावुजात फौरी खत्म करवाई जाएं। पेशावर में नदी नालों पर गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए ऑपरेशन। पखा गुलाम और बागबानान में नहर किनारे वाक़े 60 से जायद गैर कानूनी केबिन और दुकानें गिरा दी गईं। छांगा मांगा और रेनाला खुर्द में रेलवे की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन। 180 से जायद दुकानें सील कर दी गईं। वजीर आजम की सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हाउसिंग का इजलास आज होगा। वजीर आजम को तामीरात शोबे में बेहतरी और कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद से मुतल्लिक ब्रीफ किया जाएगा। पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी पाक चीन मुश्तरका फजाई मश्क शाहीन 9 का इख्तिताम। सरबरा पाक फजाइया और चीनी सफीर की शिरकत। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, हर गुजरते साल के साथ पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होती जा रही है। चीनी सफीर का कहना था कि चीन और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का बाहमी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। पहले यूरोपीय डिसइंफो लैब ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोला। अब बरतानवी मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल के पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज बयानिए का पर्दा चाक कर दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रुसवाई का मजहर है। सेक्युलरिज्म का प्रचार करने वाला भारत इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज का भारी जानी और माली नुकसान। भारतीय फौज के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही मुख्तियार शहीद हो गए। कोयटा समेत शिमाली बलोचिस्तान और मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। कोयटा में -5 डिग्री, कालाम में -8, अस्तोर और स्कर्दू में -9, जबकि लेह में -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब सुबह और रात के औकात में धुंध का सिलसिला जारी। कराची में 28 दिसंबर से सर्दी की नई लहर आने की पेशगोई। दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे जाने का इम्कान। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद रहने के बाद खोल दी गई। जिला बटग्राम के इलाके बटले के करीब भारी लैंडस्लाइडिंग से बंद हो जाने वाली एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए खोला नहीं जा सका। ताहम हल्की पुल्की ट्रैफिक को लिंक रोड से, जबकि हैवी ट्रैफिक को शाहराह काराकोरम की जानिब मोड़ दिया गया। बरतानिया में अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 744 अमवात। जनूबी अफ्रीका से कोरोना की तेजी से फैलने वाली एक और नई किस्म बरतानिया पहुंच गई। 2 केसेस सामने आ गए। वजीर सेहत मैट हैंकॉक ने जनूबी अफ्रीका से आने वालों को तन्हाई इख्तियार करने की अपील कर दी। जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियां आयद। फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक ने बरतानिया के लिए आयद सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। कनाडा ने बरतानिया के लिए परवाजों की पाबंदी में 6 जनवरी तक तौसी कर दी। ट्रंप खुद को बादशाह सलामत समझ बैठे। धड़ाधड़ मुआफियों के फरमान जारी। इराक में कत्लेआम में मुलव्विस ब्लैक वाटर के 4 अरकान के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफोर्ट, देरीना साथी रॉजर स्टोन और बेटी इवांका के ससुर समेत 26 अफराद के लिए आम मुआफी। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्रंप से फैसला वापस लेने का मुतालबा।
इराकी आवाम का भी शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान फिर सोच ले, एक भी अमरीकी मारा गया तो जिम्मेदार ईरान होगा। अमरीकी सदर की बगदाद में सिफारत खाने पर रॉकेट हमले के बाद धमकी, पैगाम के साथ रॉकेटों की तस्वीर भी पोस्ट की। ईरानी सदर ने कहा, ट्रंप का अंजाम सद्दाम जैसा होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की माउंट मोंगानोई में ट्रेनिंग। बाबर आजम और इमामुल हक ने भी फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। दोनों इंजरी के बायस पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट माउंट मोंगानोई में 26 दिसंबर से शुरू होगा। और हर रूप में अपनी मिसाल आप, अदाकारी लाजवाब, हर दिल अजीज मेजबान, स्टेज शोज की जान, फिर भला कैसे भूल जाएं मोइन अख्तर को उनके परस्तार। लेजेंड अदाकार की 70वीं सालगिरह ने यादें ताज़ा कर दी।